ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज हो जाएगा। अनुमान लगाया गया। वही खास बात ये है कि धनतेरस पर भारत में तैयार माल बेचने के चलते इस बार चीन को करीब 1 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल की आवाज। हम इंडिया से गेन कर सकते हैं बस सिंपली कि इंडिया को अगर हम अफ़गानिस्तान तक एक्सेस दे दें, ईरान तक एक्सेस दे दें, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। इंडिया खुद पाकिस्तान में जो इंडिया बाहर से इन्वेस्ट करा रहा है, पाकिस्तान इंडिया की मजबूरी बन जाएगा। दे रहा, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि इंडिया के अंदर एक एतमाद है और एक एरोगेंस है। उनकी जो एक इकोनॉमिक जो उन्होंने क्लाउड पैदा किया है और जो खारजा मैदान में उनके जो ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद पे वो इस एतमाद के साथ तो उन्होंने इसलिए इंडिया चूज़ किया क्योंकि यार एक तो वहाँ पे मैन पावर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे चीज़ें जो है आपको कॉस्ट टू कॉस्ट मिल जाती हैं, सस्ती भी मिलती हैं। इसलिए टेस्ला भी आई थिंक सो कि वहाँ पे शिफ्ट हुई है। एंड एप्पल स्टोर का तो ऑलरेडी पता है मुझे। वहाँ पे अब ये सवाल बहरहाल खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो हमारी तरफ जो आ रहा है वो कोई मोहब्बत या दोस्ती या कोई सबक सीख के नहीं आ रहा, बल्कि मुश्किल में फंसा हुआ इसलिए आ रहा है। तो अगर हमने ट्रेड किया, सच्चाई तो यही है सर, सच्चाई तो यही है। वरना उससे पहले तो हम बहुत तंग करते रहे, उससे पहले हम उनको पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान वैसे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसके सर पे कर देंगे? और भाई आप को अपने घर में रोटी कौन देता है ये बताएं? आप इंडिया के टुकड़े पे पड़े, मैं आपको इतना बता दूं कि इंडिया ने अपनी दुनिया के सामने अपनी हैसियत भी मनवाई है। ये हैसियत जी, इंडिया ने अपना जो है ना अपनी वो मनवा ली है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और हमारा दुनिया में एक मुकाम भी है। हम एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है। हम एक रिस्पॉन्सिबल अपनी ज़ाती अना और अपने अंदरूनी मामलात को एक साइड पे रखते हैं और जो दूसरे दुनिया के ममालिक हैं उनके साथ तिजारत, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बढ़ाते हैं, ना कि ये देखते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम या मुस्लिम कंट्री। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि चाइना पूरे वर्ल्ड में दोस्तों सबसे आगे है एक्सपोर्ट करने के लिए, जो कि दुनिया भर में बिजनेस करता है। और दोस्तों इस बार मेक इन इंडिया के दौरान दोस्तों लोकल फॉर वोकल में जितने भी भारतीय लोग हैं दोस्तों उन्होंने चाइना की आइटम खरीदना ही छोड़ दिया, जिसके चक्कर में 1 लाख करोड़ का घाटा चाइना वालों को सहना पड़ा। क्योंकि इस बार दोस्तों दिवाली पे जितने भी लोगों ने शॉपिंग करी है भारतीयों ने दोस्तों ज्यादा शॉपिंग वही करी है जो भारत के अंदर बनी हुई है, जिससे दोस्तों भारत का कितना ज्यादा फायदा है कि इतने 1 लाख करोड़ घाटा चाइना को हुआ दोस्तों, इतना ही फायदा अपने भारत को पहुंचा है। देश की जो इकोनॉमी है दोस्तों वो बड़ी होनी चाहिए जिससे कि देश आगे ग्रो करे। और दोस्तों दूसरे देश भी जानते हैं कि दोस्तों चाइना कितना ही ज्यादा अपनी डिमांड पूरी करता था इस चीज को लेकर कि वो कितना ज्यादा सप्लाई बनाना पड़ता था, कितना ज्यादा काम करती थी वो और कितना ज़्यादा चार्ज करती थी, जिसके चक्कर में दोस्तों और 2 देशों को ज़्यादा दिक्कत होती थी इस चीज़ को लेके कि हमारा जो अगर कल को चाइना से मन मुटाव हो जाएगा तो जो सप्लाई चेन इतनी बड़ी चाइना करती है तो हमारे देश को दिक्कत होगी। तो दोस्तों कोई खुल के चाइना के खिलाफ बोल नहीं सकता और धीरे धीरे चाइना भी दोस्तों जैसी उसकी हालत होगी ना दोस्तों बहुत बुरी हालत होने वाली है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। अनुमान लगाया गया। वही खास बात ये है कि धनतेरस पर भारत में तैयार माल बेचने के चलते इस बार चीन को करीब 1 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल की आवाज। सरमायाकारी के लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश उभरती हुई मार्केट बन गया है। चाइना को पीछे छोड़कर क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया की, क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो इसका तो 110% गारंटी है कि आपको पे बैक मिलेगा। और मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, जैसे कि पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पे बैक के चांसेस 50-50 रहते हैं। अगर यहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल है तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इंडिया का ये भी है कि वहाँ पर जितने कंपनीज़, जितनी पॉपुलेशन और जितने लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं उनको गारंटी होती है एक चीज़ की कि यार अगर हम यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं तो हमारा लॉस नहीं होगा, हम ब्रेक इवन तक चले जाएंगे, हमारा रिकवर हो जाएगा, हम सेफ एंड रहेंगे। हनान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद ये बोला है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट। उन्होंने कहा कि इंडिया में लगाया गया एक एक पैसा आपको बड़े रिटर्न्स देकर जाएगा। क्या कहेंगे जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुद इतने बड़े दावे कर रहा है तो लोगों का कॉन्फिडेंस और कितना बिल्ड होगा इससे?
देखिए एक तो नरेंद्र मोदी की कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अपनी कौम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, क्योंकि पिछली 2 गवर्नमेंट्स उसी की आ रही हैं और होपफुली जैसे वो काम कर आगे जाके भी इसी की जाएंगी। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है, इसलिए वो दावे के साथ कहता है कि यार अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक एक मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, लोग वहाँ के स्टेबल रहेंगे और हुकूमत पब्लिक जो उनसे साथ देगी एक बंदे का, तो स्टेबिलिटी तो रहेगी। अदर दैन दैट पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ की तो आप इन्वेस्टमेंट की बात छोड़ें, यहाँ की तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। यहाँ की कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। वहाँ पे एक आंसरेबल और एक क्वेश्चनेबल है, एक ही बंदे ने जवाब देना और एक ही बंदे ने सवाल करना है। तो काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं इस चीज़ के अंदर कि एक मुल्क को लेकर चलने में। जब तक कि मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में नो डाउट अगर मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले कहीं एज अ फ्रीलांसर कहीं काम करने की, कहीं इन्वेस्टमेंट करने की, तो मैं आंखें बंद करके वहाँ पे अपना पैसा फेंक दूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार इनकी मार्केट जो सी है ना, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है, आप कोई भी चीज़ वहाँ पे उठा के देख ले, आपको वहाँ पे फ़ायदेमंद होती है। चाहे आप रेस्टोरेंट चेन में चले जाएं, चाहे आप बिज़नेस फील्ड में चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कंज्यूमर हर लेवल तबके का है, हाई लेवल का भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर भी है। मतलब वहाँ पे चीज़ रुकती नहीं है, वो बिकती रहती है, तो उसका आउटकम मिलता रहता है। अब आप देखें कि कोई ऐसा बड़े से बड़ा इन्वेस्टर नहीं है जो इंडिया में ना बैठा हो। चाइना में जितने बड़े इन्वेस्टर थे, जितनी बड़ी कंपनी थी, वो चाइना को छोड़कर सारी इंडिया में शिफ्ट होगी। उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो हैं वो इंडिया में शिफ्ट कर लिया। अभी रिसेंटली बात है, इलॉन मस्क ने टेस्ला जो है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू कर दी, और उसके साथ साथ आप देखें कि 2 एप्पल स्टोर जो है वो इंडिया में खुले हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी अचीवमेंट इंडिया की कोई हो ही नहीं सकती। देखिए ना, सबसे पहली चीज़ है इंडस्ट्री को मैटर करती है पोर्ट्स, क्योंकि इंडिया के पास अपनी पोर्ट भी है, चाइना के पास पोर्ट नहीं लगती। उनको अगर जाना पड़ता तो हांगकॉन्ग के जरिए बहुत लंबा उनको चक्कर पड़ता है, उस साइड से सारे ट्रैवलिंग उनको बहुत कॉस्ट पड़ती है। इसलिए ज़ाहिर बात है हर कंपनी, हर इंडस्ट्री जो है अपना फ़ायदा सोचती है, तो उन्होंने इसलिए इंडिया चूज़ किया, क्योंकि यार एक तो वहाँ पे मैन पावर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे चीज़ें जो है आपको कॉस्ट टू कॉस्ट मिल जाती हैं, सस्ती भी मिलती हैं। इसलिए टेस्ला भी आई थिंक सो कि वहाँ पे शिफ्ट हुई है, एंड एप्पल स्टोर का तो ऑलरेडी पता है मुझे। तो अचीवमेंट इंडिया के लिए इट्स बेटर फॉर देम, क्योंकि उन्होंने एक कौम बन के काम की है, एक साथ काम किया, अपने लीडर को उन्होंने चूज़ किया, और उस लीडर ने उनकी जितनी ख्वाहिशात थी, जितनी भी सारी उनकी ज़रूरियात थी, उनको समझा है और उसको लेकर चले साथ है। वहाँ पे अब ये सवाल बहरहाल खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो हमारी तरफ जो आ रहा है वो कोई मोहब्बत या दोस्ती या कोई सबक सीख के नहीं आ रहा, बल्कि मुश्किल में फंसा हुआ इसलिए आ रहा है। तो अगर हमने ट्रेड किया, और सच्चाई तो यही है सर, सच्चाई तो यही है। वरना उससे पहले तो हम बहुत तंग करते रहे, उससे पहले हम उनको, इनको अगर हमने अकोमोडेट कर दिया और ये दोबारा से ताकतवर हो गए, तो ये फिर से हमला कर देंगे। तो ये बहुत से लोग भारत में कह रहे हैं। तो अब इसके साथ ये सवाल है कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे। यानी मैं इस पे कोई अभी हतमी राय नहीं दी। उम्मीद अपनी जगह है, वो तो जाहिर है, मैं भी दुआ करूंगा, आप भी दुआ करेंगी, अमन पसंद लोग जो भी होंगे दुआ करेंगे, दोस्ती हो, ट्रेड हो। लेकिन एक तरफ से हम भारत के साथ चलिए मामला ठीक करने की जानिब चल रहे हैं, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान में अगर ये जो मामलात है ये अगर गर्म हो जाते हैं और वहां पे बाकायदा किसी तरह की ये किसी नौयत की जंग शुरू हो जाती है, तो फिर कौन सी ट्रेड और कैसी मईशत और क्या इकोनॉमी, वो तो बिल्कुल ही एक नया फसाद। दोस्तों चाइना में लगभग हर एक चीज मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो बना सकते हैं वो चीज चाइना बना के पूरे वर्ल्ड के अंदर भेजती है। और दोस्तों जैसा आप सभी पता है कि पिछले कुछ 2-3 सालों से चाइना और भारत के बीच में कितना मन मुटाव चल रहा है, क्योंकि चाइना धीरे धीरे करके अपनी भारत की जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है पीछे से, जिसके चक्कर में बहुत ज्यादा यूज चाइना से होते हैं। और दोस्तों इस बार मोदी जी ने कुछ ऐसा कर दिया कि दोस्तों 1 लाख करोड़ का घाटा सहना पड़ा चाइना को। तो जैसा जो आपको पता है कि दोस्तों पहले चाइना के अंदर कितने सारी चीज मैन्युफैक्चरिंग होती है, आईफोन तक मैन्युफैक्चरिंग होता था वहां पे चाइना के अंदर। और दोस्तों इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट उनसे ले लिया गया था और भारत के अंदर आईफोन 15 प्रो बनने लगा। और दोस्तों जो टेस्ला कंपनी है वो भी बिजनेस करना चाहती है भारत के अंदर। और दोस्तों जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने ही देश के लोग हैं, भारत के अंदर अब मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है। पर दोस्तों अमेरिका जो कि उन लोगों ने सोचा कि चाइना जैसे किसी देश को बढ़ाना पड़ेगा अगर चाइना को पीछे करना है। और दोस्तों भारत जैसा पता है आपको 2nd पॉपुलेशन में आता है, और भारत के अंदर कितना ही ज्यादा दिमाग और कितना ही ज्यादा अपडेट हुआ है, जिससे कि भारत ग्रो कर रहा है दिन ब दिन।
और दोस्तों पूरे देश दुनिया भर भी अब समझ गई ये बात, इसलिए भारत के अंदर बिजनेस करना चाहते हो, चाइना से कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहता। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।